हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए आपकी जो गोल्डन रेज है उसकी एक पोएम है द लोटस, उससे संबंधित आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी को राम राम, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपकी RBSC क्लास 10 इंग्लिश पर आधारित द लोटस। अब द लोटस क्या होता है भाई, आपको देखना है। द लोटस क्या होता है? ये होता है आपका कमल। क्या होता है भाई? कमल होता है। अब ये जो आपकी पोएम है ये लिखी गई आपके तोरू दत्त के द्वारा। आपका इसका पोइटिस कौन है? तोरू दत्त के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तोरू दत्त के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे फर्स्ट में जो आंसर देना है आपको वो कविता से संबंधित देना है कि कविता का नाम क्या है और कवि का नाम क्या है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। जो भी आपकी पोएम है उन सभी के आपको पोएम नेम और पोएट नेम अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपकी द लोटस किसके द्वारा लिखी गई है? तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो आपको पहचान में आना चाहिए, जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको पहचान में आना चाहिए कि द लोटस किसको लिखा गया है और ये पंक्तियाँ कौन से लेसन से ली गई, कौन सी पोएम से ली गई है। तो आइए देखते हैं द लोटस। तो तोरू दत्त हमें क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से, हमें क्या सीख मिलती है इस कविता से। तो देखिए अबाउट द पोएम कविता के बारे में जानेंगे कि द लोटस है क्या चीज़ है। द लोटस किसके बारे में लिखी गई है, इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकती है। तो ध्यान से देखेगा इसको। द लोटस इज ए स्मॉल पोएम कॉल्ड सोनेट। देखो द लोटस है एक स्मॉल पोएम है, एक छोटी सी कविता है जिसको सोनेट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोनेट कहा जाता है। जो आपकी द लोटस द कमल, जो कमल कविता है उसको सोनेट कहा जाता है। एक जो छोटी सी पोएम है उसको सोनेट कहा जाता है। इट इज ए पेट्रार्कन सोनेट। यह एक पेट्रार्कन सोनेट है, यह एक पेट्रार्कन सोनेट है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द लोटस हैज बीन ए फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड्स एंड गॉडेज। जो कमल का फूल है वो एक फेवरेट प्रिय फूल बन चुका है। किसका? भारतीय जो देवी देवता है उनका प्रिय फूल बन चुका है। कौन? द लोटस। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेज लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। जो भगवान विष्णु है और देवी लक्ष्मी है, ये दोनों भी क्या करते हैं? इस फूल से बहुत प्रेम करते हैं। मतलब ये दोनों देवी देवता हैं, इस फूल को क्या करते हैं? सबसे प्रिय है, इसको पसंद करते हैं और ये इनसे प्रेम करते हैं। देखो सबसे प्यारा फूल है इनका। इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में क्या हो रहा है? मेनी प्राइजेज, कई उपहार हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। कमल के नाम के बाद में रखे गए, कई पुरस्कारों के नाम कमल के नाम के बाद में रखे गए, मतलब कमल के नाम पर रखे गए हैं। देखो तो पहला है पद्मश्री। देखो द पद्मश्री आ रहा नहीं आ रहा, द पद्म भूषण आ रहा नहीं आ रहा, द पद्म विभूषण आ रहा नहीं आ रहा। पद्म का अर्थ होता है कमल। क्या होता है भाई? कमल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कमल के नाम पर भी कई उपहारों का, कई पुरस्कारों का नाम रखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको कि कवि हमें क्या बताना चाहती है, क्या समझाना चाहती है। देखिए, फॉर तोरू दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। यहाँ पे ध्यान देना, जो तोरू दत्त के लिए जो कमल है वो एक पूर्ण रूप से एक फूल है, पूर्ण फूल है। किसका? पूर्ण फूल पुष्प है। किसका? रिगार्डिंग दृष्टि से। अब किसकी दृष्टि से भाई? रिगार्डिंग दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? द कॉम्बिनेशन, किसका सम्मिश्रण है भाई? किसका सम्मिश्रण है भाई? ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस, जो रंगों एंड स्वरूपों का सम्मिश्रण की दृष्टि से वह एक पूर्ण पुष्प रहा है भाई। अब ध्यान दो, द पोइट डिस्क्राइब
ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें ये कवि हमें बताना चाहता है, कवि वर्णन करता है, एक जो फूल है उनमें एक विवाद का वर्णन करता है, उनके बीच में विवाद का वर्णन करता है। तो ध्यान से देखिए, अब वो वर्णन है आपके जो उनके बीच में सौंदर्य प्रतियोगिता का वर्णन करता है। सौंदर्य प्रतियोगिता के मतलब उन दोनों में क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है। तो उनका वर्णन करती है कि किस प्रकार से उन दोनों में विवाद चला, वे दोनों सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में भाग ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द रोज एंड द लिली, द रोज एंड द लिली आर राइवल्स टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। अब यहाँ पे देखो, तो जो कमल है वो किसका मिश्रण है, दोनों का, रोज और लिली का मिश्रण है। तो कवित्री खेरी हमें बता रही है, द रोज जो कमल का फूल ये है, आपका गुलाब का फूल है, एंड द लिली जो कुमुदिनी है, आर राइवल्स प्रतिद्वंदी है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द स्टेटस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, ऑफ द बेस्ट फ्लावर और बेस्ट फ्लावर का खिताब पाने के लिए वो दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। राइवल्स का अर्थ लिख सकते हो आप प्रतिद्वंदी। बट फ्लावर लेकिन फ्लोरा द गॉडेज ऑफ फ्लावर, जो फ्लोरा है फूलों की देवी है, चूजेज द लोटस, लोटस का चुनाव करती है, एज ए फ्लावर एक फ्लावर के रूप में, ऑफ ए सुप्रीम ब्यूटी, सुप्रीम ब्यूटी सर्व जो आपकी सुंदरता है, सुंदरता में सर्वोत्तम फूल जो आपका लोटस है उसका चुनाव करती है। श्रेष्ठ फूल के रूप में किसका चुनाव करती है, लोटस का चुनाव करती है। ध्यान दीजिएगा आगे, बिकॉज क्योंकि दिस फ्लावर्स रिटेन्स इन इट द वाइटनेस, क्योंकि ये फ्लावर है, ये जो फूल है, एक तो किसके अनुसार धवलता लिया हुआ है, लिली के समान धवलता है इसमें, एंड द रेडनेस और इसमें लालिमा है किसके समान, और रोज की लालिमा है इसमें, सो नीदर, इसलिए ना तो लिली ना तो कुमुदनी और ना ही रोज कैन इक्वल समान हो सकता है, द ब्यूटी सुंदरता में, ऑफ द लोटस लोटस की बराबरी नहीं कर सकता भाई। ना तो देखो, ना तो लिली और ना ही रोज लोटस की सुंदरता में, लोटस की सुंदरता के समान नहीं हो सकता, मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकते ये दोनों फूल। सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से, द विक्ट्री जो जीत है, विजय है, ऑफ द लोटस कमल के फूल की, इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर जो भारतीय संस्कृति की जीत है, किसके ऊपर, ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड पाश्चात्य जगत पर। सिंस चूंकि द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि जो लिली है, कुमुदिनी है और गुलाब का फूल है वे पाश्चात्य जगत के फूल है, पश्चिमी फूल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अबाउट द पोएम के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अब चलते हैं हम कि किस प्रकार से तोरू दत्त ने अपनी स्टांजा में समझाया है अपने को, तो ध्यान दीजिएगा आगे। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं स्टांजा को कि आपकी जो तोरू दत्त है उसके द्वारा जो स्टांजा लिखी गई है किस प्रकार से लिखी गई है और वो क्या बताना चाहता है इसके माध्यम से, कौन कौन सी ऐसी पंक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से वो द लोटस कविता लिखी है उसने। तो ध्यान दीजिएगा, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर that would of a flowers be undisputed queen, the lily and the rose long had been rivals for that high honor। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसका हिंदी ट्रांसलेट आपको समझना जरूरी है, तभी आपकी ये पोएम आपके समझ में आ पाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, लव केम टू फ्लोरा, लव आता है, लव आया, किसके पास आया भाई। अब यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है किसकी, केम, कम की सेकंड फॉर्म है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, जो लव प्रेम के देवता, प्रेम के देवता, द गॉड ऑफ लव केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आते हैं, द गॉडेज ऑफ फ्लावर, फूलों की देवी के पास आते हैं। जो प्रेम के देवता क्यूपिड है वो फूलों की देवी फ्लोरा के पास में आते हैं और एक फूल मांगते हैं, एक फूल देने के लिए कहते हैं। दैट वुड ऑफ ए फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, और उन्होंने ऐसा फूल मांगा, भाई मुझे ऐसा फूल चाहिए,
ऐसा फूल दो जो फूलों में क्या हो, अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, निर्विवाद फूलों की रानी 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 हो भाई। तो अनडिस्प्यूटेड क्वीन क्या हो जाएगा, निर्विवाद फूलों की रानी हो, मतलब फूलों में सर्वश्रेष्ठ फूल हो, मुझे ऐसा फूल चाहिए। मतलब प्रेम के देवता क्यूपिड फ्लोरा, फूलों की देवी फ्लोरा के पास में आते हैं और फूल की मांग करते हैं कि मुझे ऐसा फूल दीजिए जो निसंदेह फूलों में निर्विवाद, फूलों में क्या हो, सर्वश्रेष्ठ हो या फूलों की रानी हो। तो ध्यान दीजिएगा आगे, द लिली जो कुमुदिनी है, एंड द रोज द गुलाब है, लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे, हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। देखो जो कुमुदिनी और गुलाब का फूल है वह लंबे लंबे समय से राइवल्स है, राइवल्स है भाई, प्रतिद्वंदी है, राइवल्स है, राइवल्स है, प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी है किसके, ये एक दूसरे के, वो प्रतिद्वंदी एक दूसरे से संघर्ष रहते हैं, वो एक दोनों संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए, दैट हाई ऑनर उच्च सम्मान प्राप्त करने के लिए, फूल का ऊंचा खिताब पाने के लिए, उच्च सर्वश्रेष्ठ फूल का खिताब पाने के लिए, ऊंचा सम्मान पाने के लिए, उच्च स्तर का सम्मान पाने के लिए वो दोनों में क्या है, एक दूसरे के राइवल से, मतलब प्रतिद्वंदी है, उन दोनों में संघर्ष छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है। बार्ड्स ऑफ पावर शक्तिशाली कवि, शक्तिशाली कवि, शक्तिशाली कवि जिन्होंने, शक्तिशाली कवि जिन्होंने अपने अपने देखो हेड संग दियर क्लेम्स, जिन्होंने अपने दावों में गाया है, अपने दावों में गाया है। अब क्या गाया है भाई, अपने अपने दावों में गाया है कि जो शक्तिशाली कवि है उन्होंने अपने अपने दावों में गाया है कि देखो क्या गाया है, द रोज के नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन, बट इज द लिली लवलियर थस बिटवीन फ्लावर पैक्सन रेंग द स्ट्राइप इन साइके बॉवर। अब यहाँ पे ये बात है कि जो कवियों का दो गुट बन जाता है, कवियों का दो गुट बन जाता है, एक तो किसके पक्ष में होता है, किसके पक्ष में होता है भाई, एक तो लिली के पक्ष में होता है, एक किसके पक्ष में होता है, गुलाब के पक्ष में होता है, और दोनों अपने अपने तर्कों के बारे में गाते हैं। इन दोनों के सम्मान में क्या करते हैं, बातें करते हैं, कोई किसी की आलोचना करता है तो कोई किसी के सम्मान में बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बार्ड्स ऑफ कवि है जिन्होंने अपने अपने तर्कों में क्या गाया है, देखिए, द रोज के नेवर टावर द लाइक द पेल लिली वाई विद हर जुनो मीन। तो एक गुट खेरा है, कवियों का एक गुट खेरा है लिली की प्रसन्नता में, लिली की प्रसन्नता में खेरा है, और किसकी आलोचना कर रहे हैं, रोज की आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि द रोज कैन नेवर टावर, रोज कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, टावर के समान खड़ा नहीं हो सकता, वो आकर्षक नहीं बन सकता, ऊंचा खिताब नहीं पा सकता। किस प्रकार से, जिस प्रकार से लाइक द पेल लिली जो कुमुदिनी है, पीलापन लिए जो कुमुदिनी है, वह जो वर्षा के देवता है उसकी जूनो की पत्नी है, जूनो है, उसके समान जो उसकी पत्नी है उसके समान जो सुंदर है, उसके समान वो जो आपका कमल है, वो गुलाब है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता टावर के समान। तो आप कह सकते हो जो पीले रंग की कुमुदनी है, जो वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी है, जुनो में इनके समान आपके उसके मुकाबले में जो गुलाब है वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता, टावर की तरह खड़ा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए आगे, बट इज द लिली लवलियर, क्या अब एक गुट कह रहा क्या, लवली जो आपकी लिली है वो लवलियर, ये प्यारी है, सुंदर है, आकर्षक है। थस बिटवीन, इस प्रकार बीच में इस प्रकार बीच में क्या छिड़ जाता है, फ्लावर पैक्सन, फूलों के गुटों में रेंग चालू हो जाता है, द स्ट्राइप, झगड़ा क्या हो जाता है, झगड़ा किसके बीच में, देखो साइके बोवर, लता मंडप में, मतलब फूलों के कुंज में, फूलों के कुंज में क्या साल हो जाता है, प्रेमिका के कुंज में, साई के बोर का लिख सकते हो, प्रेमिका के कुंज में, प्रेमिका के कुंज में फूलों के दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखो यहाँ पे फूलों के दो गुट बन गए, उन दोनों में क्या छिड़ जाता है, जंग छिड़ जाती है, मतलब झगड़ा शुरू हो जाता है कि रोज अच्छा फूल है और एक दूसरा कहता है लिली अच्छा फूल है, कोई किसी की आलोचना कर रहा है, कोई किसी की बड़ाई कर रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे
गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो प्रेम के देवता क्यूपिड है, फ्लोरा की देवी, फूलों की देवी फ्लोरा के पास में आते हैं और एक ऐसा फूल मांगते हैं और वे कहते हैं कि मुझे ऐसा फूल दीजिए, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दीजिए, डिलीशियस आकर्षक हो, डिलीशियस आकर्षक हो भाई, डिलीशियस आकर्षक हो, डिलीशियस आकर्षक हो, किसके समान भाई, रोज के समान आकर्षक हो, रोज के समान आकर्षक हो, मतलब गुलाब के समान लाल हो और आकर्षक हो, तो वह मुझे ऐसा फूल दीजिए। एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, इन हर प्राइड, और जिस प्रकार से लिली अपने घरों में, लिली अपने घरों में होती है और जिस प्रकार से वो शानदार दिखाई देती है, वैसा शानदार फूल मुझे दो दीजिए। बट लेकिन ऑफ वाट कलर, लेकिन को फ्लोरा बोल रही है प्रेम के देवता कुपिड से कि आपको कौन से कलर का फूल दूँ। भाई आपने फूल तो मांग लिया कि किस प्रकार का, कौन से कलर का फूल आपको चाहिए, कौन से कलर का फूल आपको दूँ। रोज रेड, लाल कलर का फूल दीजिए भाई मुझे। लव फर्स्ट चूज, जो प्रेम के देवता है उन्होंने सर्वप्रथम किसका चुनाव किया, रोज रेड का, मतलब गुलाब के समान लाल रंग के फूल का चुनाव कर लिया, मतलब गुलाब के फूल का चुनाव उन्होंने सर्वप्रथम किया। देन प्रेड, तब उन्होंने प्रार्थना की, नो लिली, नहीं लिली के समान वाइट, लिली जैसा सफ़ेद भी हो, और अथवा बहुत प्रोवाइड, दोनों ही दे दो भाई, दोनों ही दे दो। तो ध्यान रखना यहाँ पे। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और अंत में जो फूलों की देवी फ्लोरा है उसने लव को क्या दे दिया, कमल दे दिया। क्या दे दिया भाई, कमल दे दिया। रोज रेड डाइड, जो रोज है वो लाल रंग से रंगा हुआ है, लाल कलर का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एंड लिली वाइट, और जो लिली है उसके समान सफ़ेद दवलता लिए हुए है। द क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, जो सबसे ज़्यादा सुंदर, फूलों में सुंदर, क्वीन लिस्ट हो, सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर हो, और क्या करता है वो फूल, खिलता है भाई, खिलता हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसका हिंदी ट्रांसलेट आपने अच्छी तरह से जाना। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो आपकी ये थी, आपकी मीनिंग आपको बताया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अब इसकी अगली क्लास में।